गोगा महाराज, जिन्हें जहार वीर के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में लोक देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। भारतीय जनमानस हमेशा उन वीर पुरुषों को, उन ऐतिहासिक पुरुषों को पूजनीय मानता आया है, जिन्होंने अपने जीवन में बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, समान सम्मान को महत्व दिया है। अगर हम तुलना करें तो पृथ्वीराज चौहान और जहार वीर सिंह दोनों ही चौहान वंशों से आते हैं, किंतु लोकमानस, जनमानस दोनों में पूजनीय और परम आदरणीय गोगा जी महाराज जहार वीर को मानते हैं और उनका पूजन सर्वाधिक संख्या में और महत्वपूर्ण माना जाता है। सही बात यह है कि भारतीय जनमानस ने हमेशा सिद्धांतों की पूजा की है। गोगा जी महाराज को इन चारों सिद्धांत के ऊपर अगर हम देखें तो उनके यहाँ पूर्णतः समाजवाद दिखाई देता है। वे सामाजिक राष्ट्रवाद के हिमाती थे। उनके साथी भज्जू चमार, रत्ना भंगी, नाहर सिंह पांडे, उनका नीला घोड़ा और बालू भांजे जो क्षत्रिय में से आते थे, ये समानता के आधार पर सबको महत्व देते हुए इनकी सेना के ये 4 सेनापति थे। भूल से भी उनके दरबार में रत्ना भंगी को भंगी नहीं कह सकते थे, उन्हें बाबा रतन सिंह के नाम से संबोधित किया जाता था। आज भी उनके भक्त इस बात की हिदायत देते हैं कि कोई भी भज्जू चमार या रत्ना भंगी इस नाम से उनको नहीं पुकारते। भज्जू बाबा, रतन सिंह बाबा, यानी आदर, समान सम्मान के लिए जाने जाते हैं जहार वीर महाराज। इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम लोग पूजन में लग जाते हैं, जबकि सही बात यह है कि हमें महापुरुषों के सिद्धांतों को मानना चाहिए और उसके आधार पर अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। जहार वीर महाराज और पृथ्वीराज चौहान में दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। पृथ्वीराज चौहान बड़े बादशाह हो सकते हैं, किंतु उनके यहाँ समानता नहीं थी। उनके यहाँ एक जात विशेष का वर्चस्व था और सारे दरबारी एक जाति विशेष के थे। लेकिन जहार वीर महाराज के यहाँ समता का भाव था, समानता का व्यवहार था और वो भी सम्मानजनक समानता। और इन 4 सिद्धांतों के कारण जहार वीर महाराज को आज लोक जनमानस पूजनीय मानता है। मेरा निवेदन है कि जहार वीर महाराज के इन 4 सिद्धांतों को जिस दिन हम मानने लगेंगे, उस दिन जहार वीर महाराज हमसे प्रसन्न होंगे, सबसे ज़्यादा खुश होंगे और आज आप जिस चीज़ की डिमांड करते हैं उनसे, उससे बहुत तादाद में आपको मिलने लगेगी। दरअसल में हमारे देश के अंदर ये होता है
कि हम किसी महापुरुष के दिए हुए सिद्धांतों को भूल जाते हैं या भुला दिया जाता है, लोग अंधविश्वास में पड़कर उनका पूजन शुरू कर देते हैं। जहारवीर महाराज का सही पूजन, सैद्धांतिक पूजन अगर हम मान लें तो इस देश के अंदर सामाजिक राष्ट्रवाद का निर्माण होना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने हर वर्ग से अधिकारी बनाए अपने यहाँ, उसी तरह से सारी देश की जनता की जनगणना हो और जनगणना के आधार पर उनका आरक्षण हो, तब हम जहारवीर महाराज की सही पूजा का आकलन कर सकते हैं। ये उनकी पूजा का रहस्य है जिसे जनमानस को समझना चाहिए। जब तक हर जात का उसकी जनगणना के हिसाब से राष्ट्र की समस्त ताकतों में हिस्सा नहीं होगा, तब तक महाराज जहारवीर महाराज की पूजा अधूरी है। उनकी पूजा का सीधा सिद्धांत है समाजवाद, सामाजिक राष्ट्रवाद की स्थापना और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और समान सम्मान। इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन में नित्य व्यवहार करें, यही जहारवीर महाराज की सच्ची पूजा है। और मेरा विश्वास है कि ये सिद्धांत पूरे राष्ट्र को समर्थ, सशक्त और विश्व गुरु बनाने में सहायक होंगे। जय हिंद, जय भारत।